Good morning students. In our previous lecture we had a discussion on electrophilic substitution reactions shown by aldehydes and ketone. Students, today we are going to take the important methods which are used for the preparation of carboxylic acid. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात हमको करनी है बेटे प्राइमरी अल्कोहल से और एल्डिहाइड से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करते हैं। बेटे ये हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं डेट वी हैव ए प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH। तो हमने कहा था बेटे जब आपको किसी प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना हो तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। वी शुड यूज हियर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑलरेडी बेटे इसके बारे में आप जानते हो, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आपका पोटेशियम पर मैग्नेट हो सकता है बेटे, डाइक्रोमेट सोल्यूशन इन एसिड हो सकता है, ओमिक ऑक्साइड इन एसिड हो सकता है। और ऐसा करने पर जो चेंज प्रोड्यूस होगा बेटे उसको केयर करना है। तो प्राइमरी अल्कोहल में जो प्रेजेंट बेटे CH2OH ग्रुप होगा, this get oxidized into carboxylic group. In this way we get here the corresponding carboxylic acid as the beta product here. स्टूडेंट्स, जब एल्डिहाइड की बात हम आपसे कर रहे थे तो हमने आपको सजेस्ट किया था कि यहाँ पर क्या करो, जो हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जैसे बेटे हमने बात करी थी आपसे कि टॉलेंस रिएजेंट की बात करी थी, फेलिंग रिएजेंट की बात करी तो कुछ भी आप यूज कर सकते हो। टॉलेंस रिएजेंट में भी यूज हियर बेटे, फेलिंग रिएजेंट का भी यूज कर सकते हो। तो इसको जब आप करोगे तो बेटे ये जो CHO ग्रुप होगा दिस गेट ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इन दिस वे वी गेट हियर corresponding carboxylic acid as the product here. So students, now after that let us take the preparation of carboxylic acid by the alkyl benzene. तो बेटे एक बात समझो यहाँ पर कि बेटे मान लो हमारे पास ये कोई एल्किल बेंजीन है। बेटे इस एल्किल बेंजीन में जो प्रेजेंट एल्किल ग्रुप है बेटे ये प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, कंडीशन जोड़ रहा हूँ। R ग्रुप शुड बी इधर प्राइमरी या सेकेंडरी। और तब क्या करो, इसको किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बेटे आप क्या करो, अगर आप इसको ऑक्सीडाइज कराओगे तो बेटे दिखाई क्या पड़ेगा कि पूरी की पूरी ये जो आपका एल्किल ग्रुप है दैट गेट ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इन दिस वे यू गेट हियर करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स बेटे बेंजोइक एसिड एज द प्रोडक्ट हियर। लेकिन बेटे अगर ये ग्रुप टर्सरी होगा तो डेफिनेटली आप कहेंगे बेटे इस कंडीशन में आपका जो कंपाउंड है एल्किल बेंजीन बेटे वो आपको कभी भी बेंजोइक एसिड नहीं देगा। So the important condition is that your alkyl group present in alkyl benzene that must be either primary alkyl group or secondary alkyl group. Then bete if we oxidize this compound with a strong oxidizing agent we get benzoic acid as the product. Students, एक बात और करें आपसे, एक कार्बोनेशन की रिएक्शन होती है। कार्बोनेशन मतलब बेटे हम लोग क्या करें, हमारी बेटे ग्रिग्नॉल रिएजेंट का कार्बोनेशन हमको कराना है। बेटे आपको बताया था कि जो कार्बोनेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ CO2। आप यहाँ पे बेटे ड्राई ईथर ले लो, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप ऐसा कराओ इसको, तो होगा क्या पता बेटे ये जो CO ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है इसके नाते ये जो आपका CO2 है बेटे एज ए कार्बोनिल कंपाउंड बिहेव कर रहा है। और अगर कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो पक्का बेटे ये क्या करेगा, ये आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। उस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बेटे जो R ग्रुप होगा दैट शुड बी एडेड एट कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, जबकि बेटे MgX पार्ट दैट शुड बी एडेड बेटे एट द ऑक्सीजन हियर। एंड दिस एडिशन टेक्स प्लेस ऑन द बिहाफ ऑफ बेटे दैट इज क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड हियर। अब क्या करो, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो तो पक्का बेटे ये जो ग्रुप होगा दैट गेट रिप्लेस्ड विद OH ग्रुप एंड इन दिस वे यू गेट हियर O डबल बॉन्ड CrOH, मतलब बेटे RCO एज द प्रोडक्ट मिल जाएगा। So this is the method which can be used to prepare
योर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नॉल रिएजेंट। लेकिन बेटे एक बात इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है, जब आप इस मेथड का यूज करोगे तो उसमें आपके जितने कार्बन आपके ग्रिग्नॉल रिएजेंट के एल्किल ग्रुप में प्रेजेंट हैं उससे एक कार्बन ज़्यादा का कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेगा ना। बेटे इसके बाद बात आती है कि हम लोग बना सकते हैं अपने कार्बोक्सिलिक एसिड को फ्रॉम द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटे आपको बताया था डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, उसमें एक डेरिवेटिव हमारा है जिसको बेटे एसिड अमाइड हम लोग बोलते हैं। बेटे करना क्या आपको है कि एसिड अमाइड की आपको एसिडिक आर्बिटिक बेसिक हाइड्रोलिसिस करानी है। मतलब इधर एसिड आर्बिटिक बेस एज ए कैटलिस्ट यूज करके बेटे उसमें उसकी हाइड्रोलिसिस करानी है। जब आप ऐसी हाइड्रोलिसिस कराते हो तो पक्का बेटे क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो NH2 ग्रुप है दैट गेट रिप्लेस विद OH ग्रुप एंड इन दिस वे यू गेट हियर करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एज द प्रोडक्ट हियर। स्टूडेंट्स इसके बारे में जहाँ तक बात करें, आपको पता है बेटे ये जो कंपाउंड है दिस कैन बी ऑब्टेन थ्रू नाइट्राइल कंपाउंड। नाइट्राइल को क्या करो बेटे आप एसिड या इसके प्रेजेंस में करा करके अगर हाइड्रोलाइज कराओगे तो पहली स्टेज में क्या मिलेगा आपको एमाइड मिलेगा, सेकंड स्टेज में बेटे वो आपको करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दे देगा। स्टूडेंट्स इसके बाद आइए आपके पास एक दूसरा डेरिवेटिव है जिसको हम लोग एसिड हैलाइड बोलते हैं। बेटे एसिड हैलाइड से भी आप क्या कर सकते हो अपनी कार्बोक्सिलिक एसिड पा सकते हो। करना क्या होगा बेटे इसकी वाटर से आप हाइड्रोलिसिस कराओ, तो आप वाटर से जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपका जो X ग्रुप होगा दैट गेट रिप्लेस विद OH ग्रुप अलॉन्ग विद बेटे यहाँ पर आपको HX एज द बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा। इन दिस वे यू गेट हियर करस्पॉन्डिंग बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड एज द प्रोडक्ट। द सेम रिएक्शन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन। बेटे अगर आपको रिएक्शन की रेट थोड़ी बढ़ानी हो, यहाँ पर क्या करो इस पर थोड़ी बेसिक मीडियम आप रख दो। यहाँ पर बेस की प्रेजेंस में अगर आप कराओगे तो डेफिनेटली बेटे दैट रिएक्शन अकर्स एट अ फास्टर रेट और उसके थ्रू बेटे आपको हायर अमाउंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हियर। अब आइए जरा बात करें एसिड एनहाइड्राइड की। तो एसिड एनहाइड्राइड पे हमने बात करी थी आपसे बेटे इस तरह का कंपाउंड होता है एसिड एनहाइड्राइड। आपको एसिड एनहाइड्राइड का बेटे जब कराना हो तो आप क्या करो उसकी वाटर से हाइड्रोलिसिस कराओ। जब आप वाटर से हाइड्रोलिसिस कराओगे तो बेटे क्या केयर करो ये पार्ट यहाँ से टूटता है, एक पार्ट यहाँ से टूटता है बेटे और दो पार्ट जो बनते हैं इसमें से एक पार्ट अपनी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा पार्ट बेटे अपनी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप केयर करिए तो इसके करस्पॉन्डिंग बेटे इस पार्ट के करस्पॉन्डिंग जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन है उसके करस्पॉन्डिंग बेटे जो एसिड होगी वो RCOH होगी और इस पॉइंट बेटे करस्पॉन्डिंग जो एसिड होगी उसको RCOH भी लिखोगे। इन दिस वे यू गेट द 2 मोल बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रोडक्ट। बेटे अगर ग्रुप डिफरेंट होते यहाँ पर, मान लो बेटे ये R1 होता और ये R2 होता तो ऐसी सिचुएशन में हमको 2 डिफरेंट एसिड्स मिलती बेटे, एक R1COH मिलता है एक R2COH मिल जाता आपको। स्टूडेंट्स इसके बाद आइए वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट मेथड विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज एस्टर। तो एस्टर का जनरल फॉर्म आपको हम बता चुके हैं बेटे, जो एस्टर होता है वो इस तरह का होता है। तो ये जो चीज़ हम करने जा रहे हैं बेटे इसको हम लोग डीएस्टरिफिकेशन बोलते हैं। बेटे एसिड या HCl की प्रेजेंस में अगर बेटे इस कंपाउंड को आप हाइड्रोलाइज कराओगे तो डेफिनेटली तो आपको देखो एसिड और एल्कोहल की जब रिएक्शन कराते हो तो एस्टर का जो मिलना है वो एस्टरिफिकेशन है। लेकिन अगर आप एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हो तो दैट चेंज शुड बी कॉल्ड एट डीएस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन। तो इसमें स्टूडेंट्स करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर बेटे देखो ये जो पार्ट होगा ये पार्ट यहाँ से क्लीवेज होगा दैट एसिल पार्ट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटे यहाँ मिल जाएगा RCOOH और बेटे दूसरा पार्ट जो होगा डेफिनेटली बेटे ये जो R होगा दैट गिव्स यू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल हियर। तो स्टूडेंट्स इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड through the from alcohol through this method here. Students, now using all these idea, try to attempt this problem in which you have to bring about the following conversion using the above idea. Thank you.